देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए रेलवे लगातार ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए दूसरे राज्यों के अन्य शहरों तक ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है। केंद्र की ओर से यह पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी राज्य के अस्पताल को ऑक्सीजन की कमी से जूझना न पड़े और इस मुहिम में लगी हुई रेलवे और जिसे मुमकिन किया जाए उन मुमकिन कदमों को उठाया जाए। यानी भारत के साथ साथ देश के अपने दोस्त देशों को भी मदद के लिए मेडिकल उपकरणों से लेकर ऑक्सीजन जनरेटर तक भारत भेज रहे हैं ताकि हमारा देश कोरोना से जंग जीत सके। रेल की पटरियों पर दौड़ रही ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस इस समय देश के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। देश के चुनिंदा शहरों से ऑक्सीजन लेकर ये ट्रेनें लगातार उन शहरों में पहुंच रही है जहां ऑक्सीजन की कमी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक अकेले ओडिशा से 1268 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजी जा चुकी है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को मिली है। भारत सरकार विदेश से भी परचेज तथा हायरिंग बेसिस पे टैंकर्स ला रही है और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कहा गया है कि आप सारे टैंकर्स मोबिलाइज करें, ऑक्सीजन के साथ साथ कन्वर्टेड नाइट्रोजन आर्गन्स टैंकर्स भी, और इसके लिए हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है वो उनकी निरंतर मदद कर रही है। सोमवार को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से दिल्ली के लिए चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस देर शाम झांसी पहुंच गई। स्टाफ बदले जाने के बाद ये ट्रेन झांसी से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। सीएम अरविंद केजरीवाल ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए पहले ही न जाने किस किस से गुहार लगा चुके हैं। ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज दिल्ली पहुंच रही है। देश के साथ ही विदेशों से भी ऑक्सीजन के लिए देश को लगातार मदद मिल रही है। सोमवार को ब्रिटेन की ओर से मेडिकल उपकरणों के साथ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भारत के लिए रवाना हो गए। ये उपकरण भी आज भारत पहुंच जाएंगे। दूसरी ओर अमेरिका ने भी वैक्सीन के लिए कच्चे माल की सप्लाई का भरोसा दिया है। अमेरिका का कहना है कि वो अपने साथियों की मदद के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि इस महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह से मदद की जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ट्वीट कर कहा था कि वो भारत की पूरी मदद करेंगे क्योंकि आपदा के समय भारत ने उनका साथ दिया था। कोविड की इस दूसरी लहर की जंग में फ्रांस भी मदद के लिए भारत के साथ खड़ा है। फ्रांस की सरकार ने ये ऐलान किया है कि वो भारत में उच्च क्षमता वाले ऑक्सीजन जनरेटर भेजेगा। फ्रांस की ओर से ऐसे 8 जनरेटर भारत को दिए जा रहे हैं। इन जनरेटर्स की मदद से 250 बेड वाले अस्पताल को साल भर और 2000 बेड वाले अस्पताल को 5 दिन का ऑक्सीजन दिया जा सकता है। देश में और देश के बाहर ऑक्सीजन की समस्या से निपटने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कोरोना महामारी से ये जंग भारत जल्द ही जीते। और वो दिन दूर नहीं जब भारत निश्चित ही इस जंग को जीत लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।